और आमतौर पे मैं देखता हूँ, ये हरियाणा में नहीं, पंजाब हो, यूपी हो, राजस्थान हो, जितनी मेरी कौम के मसल वाले होंगे वो नहीं आएंगे। साधारण सा आदमी आ जाएगा सिंगल हड्डी वाला, वो तो कहेगा मरने को तैयार हूं, और जो ज्यादा पहलवान है वो नहीं आएंगे। तो ये एक गुमराह किया जा रहा है। और करता कौन है? जिसको आप कहते सियाना है, भक्त है, कई नाम रखे हुए आप लोग। और क्या कहता है कि देवी बकरा और सूअर मांग रही है, अपना मुर्गा और सूअर मांग रही है, और पीर बकरा मांग रहा है। हमारे पास हो ना हो, किसी से उधार पकड़ के इंतजाम करते हैं कि नहीं तो देवी नाराज हो जाएगी, पीर नाराज हो जाएगा। यार पीर ने हमसे नाराज होकर क्या लेना? गरीब आदमी से जिसकी तनख्वाह कितनी है, 15-20 हजार रुपये। अभी अंबानी ने अपने लड़के की शादी की, सबसे महंगी शादी, वहां तो कोई देवी नहीं गई कि ला मेरे नाम का मुर्गा भी दे दे, और कह देती अंबानी को तो सोने का मुर्गा दे दे, मगर उसे पता ना कि ये बेवकूफ नहीं बनेगा, मूर्ख मेरी कौम बनती है। अब मैं उस बाबा साहब की बात करने दोबारा कर रहा हूं जिसने आपको इंसानों की लाइन में खड़ा किया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या मांगा आपसे? देखो, एक वो बाबा देवी देवता जिन्होंने कभी तरस नहीं खाया, इतने मुर्गे खा के भी मेरी मां के सिर से गंदगी की टोकरी नहीं हटाई। और एक वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, और मांगा क्या? आपसे क्या मांगा एवज में? मांगा क्या? कि शिक्षित हो जाना। देखो उनकी 3 बातें हैं सिर्फ, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना। ये मांगा, कुछ भी नहीं मांगा अपने लिए। ये भी नहीं कहा मेरे लिए करवा चौथ रख लेना, ये भी नहीं कहा। एक दिन याद कर देना, ये भी नहीं कहा। कहा क्या? कि शिक्षित हो जाना, अपने बच्चों को शिक्षित करना। क्यों? क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। शिक्षित हो जाओगे, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए भी कहा कि मां रमाबाई ने अंतिम समय में वचन लिया था कि मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखें। बाबा साहब ये कहते गए, मगर आपको वो बाबा साहब याद ही नहीं। आज अगर यहां एमएलए विधायक आते हैं ना, एमपी आता है, और मुख्यमंत्री जी ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट में अलग आरक्षण कर दिया, तो जानते किस लिए किया? क्योंकि आपका वोट है, आपका वोट है इसलिए किया। और आपको वोट दिया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर। उसको भी याद करो। हम बेईमान नहीं हैं, मेरी कौम कभी धोखेबाज नहीं रही है। हाँ, जज्बाती है, जज्बात में लोग इसकी कुर्बानी भी ले लेते हैं। और जज्बात में इतनी जज्बाती है, मुझे कहानी याद आ रही अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश काटकर लाल किले पे टांग दिया गया, बड़ी बेअदबी थी। मेरे पास सवाल आता है कभी कभी
कि दबाना ठीक है कि जलाना ठीक है। मैंने कहा आप तो दो ही चीजें जानते हैं, देश में तो और भी बहुत कुछ होता है। नदी में लाश सीधी भी बहाई जाती है, पहाड़ से भी गिराई जाती है, वो तो आपको पता ही नहीं। सारा ही ठीक है, और होता क्या, क्यों करते हैं सारा कुछ, कि मेरा बुजुर्ग है, मेरे परिवार का साथी है, उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसकी जो मिट्टी जिसको आप कहते हैं मृत देह जो है, उसको सम्मान पूर्वक विदाई मिल जाए, वो चाहे आग में करो या पानी में बहा के करो, उसके पीछे सम्मान ही है कि सम्मान पूर्वक हो जाए, बेअदबी ना हो। इसलिए अस्थियां भी चुप के लाते हैं, उसकी हड्डियां चुप के लाते हैं, उसको पानी में अलग से बहाते हैं कि कोई जानवर को, कुत्ता आके इसको मुंह ना लगाए। मेरा बुजुर्ग सम्मान है वो। अब सम्मान आपको मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, आप कितना सम्मान देती। तो बाबा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के सामने सवाल आ गया मान और अपमान का, कि सिर वहां टंगा रहेगा तो सम्मान पूर्वक विदायगी कैसे होगी। और जब ये पूरी सभा में कहा गया, एक भी आदमी नहीं उठा। मगर मैंने कहा ना, मेरी कौम जज्बाती है, लड़ने मरने के लिए तैयार रहती है। तैयार हो गए, और पता शीश कैसे लेके आए, उन्हें अंदर जाने का रास्ता कैसे मिला। उनके पिताजी किले के अंदर काम करते थे, सदानंद। अपने पिता से बात की कि मुझे जो शीश उतार के ले जाना है। पिता ने कहा तिजोरी में रखी चीज तो निकाल सकते हो, ये तो शरेआम लटक रहा है, चारों तरफ से नजर है, कैसे ले जाओगे। और बेटे ने कहा, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी ने कहा कि वचन दे के आया हूं, वचन दे के आया हूं, वचन से पीछे नहीं हटूंगा, बताओ क्या करूं। पिता से फिर पूछा, फिर पिता ने कहा एक रास्ता है, मेरा शीश काट के वहां टांग दे और वो शीश उतार के ले, यही एक रास्ता है। और ये हुआ। अब ये हमारी स्कूल की किताबों में होना चाहिए था कि नहीं? इतनी बड़ी कुर्बानी। आपने कहा था सामाजिक एकता की बात है कि नहीं है? कोई जाति नहीं देखी और अपने पिता की कुर्बानी दे दी। ये हमारे सिलेबस में होना चाहिए। मगर दुखदाई बात बताने जा रहा हूं, सिलेबस तो दूर की बात, एक फिल्म बनी 4 साहिबजादे, सिखों ने बनाई, SGPC ने चेक की, अकाल तख्त के ग्रंथियों ने देखा, नंबरिंग में नाम आते सबके। कई बड़े सिख विद्वानों को भी दिखाई गई। और फिल्म में आया क्या? जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को घुड़सवारी सिखाई, उसका पूरा नाम जथेदार फलाना 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 सिंह। जिसने भाला सिखाया, उसका पूरा नाम। जिसने तीर सिखाया, उसका पूरा नाम। और जब शीश लाने की बात आई सी फिल्म में, करे एक सिंह, नाम नहीं लिया, एक सिंह निकाल के देख लेना, फिल्म YouTube पे भी है। करे एक सिंह दिल्ली से शीश ले आया, भी जैसे बड़ी चॉकलेट लानी थी ना दुकान से, भी ले आया। बिस्किट का पैकेट था ना, बड़ा आसानी से आ गया। ये किया, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने एक बात कही मुझे, सामाजिक एकता। मैं इतिहास में देखता हूं इसे, जब समाज एक नहीं होगा तो हम हारेंगे, हम गुलाम होंगे।
याद आती मुझे सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर पे हमला करते चंद लोग, बड़ी फौज नहीं, चंद लुटेरे आके हमला करते और 17 बार करते, एक बार नहीं। खून मुंह को लग गया, 17 बार आए लूटने। और फिर एक घटना घटित हुई देश में। 13 अप्रैल 1669 अनंतपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी साई, तलवार लेके खड़े हो गए कि सिंह बनाना आपको। उसमें भी 5 पहले दलित खड़े हुए। जब वो दलित खड़े हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको कृपाण पकड़ा दी। और जब आखिरी बार सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस जा रहे थे लुटेरे, अब तलवार किसके हाथ में आ गई? हमारे हाथ में। तो हमने सोमनाथ का दरवाजा, आखिर में दरवाजा लूट के ले जा रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने वो दरवाजा बाहर नहीं जाने, तलवार के बल पे रोक लिया। और आज वो दरवाजा दरबार साहब की 10वीं ड्यूटी पे लगा। जब समाज इकट्ठा हो तो बड़े परिणाम आते। समाज बटेगा तो देश गुलाम रहेगा। एक दूसरे को मरवाते हैं हम, फिर न्योता देते हैं दुश्मनों को कि मेरे बगल वाले को मार दे। अगला नंबर तो मेरा भी है, बगल वाला मरेगा उसके बाद मेरा नंबर है। ये जरूरी है, इसको छोटे रूप में भी देख लो। हमारी जरूरतों में रोटी, अनाज कौन पैदा करता है?